सिंहावलोकन एक। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब एल्फिंस्टन को कंपनी सरकार के शासन को चलाने के लिए छोटे बड़े नौकर इसी देश के लोगों में से मतलब खास तौर पर ब्राह्मणों में से ही तैयार करने की जरूरत महसूस होने लगी, तब उसने मराठी किताबों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन किया। उसने तंबू में रखी हुई किताबों का ढेर देखकर उसके एक सहायक अमलदार ले ब्रिंग्ज ने कहा, आपने इतनी ज्यादा किताबें किस लिए इकट्ठा की हैं? उस समय एल्फिंस्टन ने कहा, इस देश के लोगों को शिक्षित कर उनको अपनी राजसत्ता की गाड़ी को जोतने के लिए जो ढांचा तैयार करना है वो इन किताबों के आधार पर ही है। उसने ये भी कहा कि यदि हमने इस देश के लोगों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया तो वो शिक्षा कभी न कभी हम लोगों को यूरोप जाने का रास्ता दिखाएगी। ब्राह्मण लोग कंपनी सरकार के खिलाफ आवाज न उठाएं, इसके लिए एल्फिंस्टन बेहद सचेत रहता था। उसने श्रावण मास के पार्वती पूना का पार्वती देवस्थान के बाग में ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटने की जगह रमणा और अन्यत्र मिलने वाली दक्षिणा, पूजा अर्चना, कथा कीर्तन आदि में ब्राह्मणों को पेशवाई में जो आमदनी होती थी वो सब बरकरार रखी। उसने ब्राह्मण भोजन भी चालू रखा और ये सभी प्रकार सरकारी खर्चे में से चल रहे थे। पेशवाई में ब्राह्मणों के गुनाह के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं था, बड़े गुनाह के लिए सामान्य सजा थी। उस बात को भी एल्फिंस्टन ने जारी रखा। एल्फिंस्टन ने अपने राजकाज में उपयुक्त लोग तैयार करने के उद्देश्य से अपनी प्रजा में शिक्षा का प्रचार करने का कार्य हाथ में लिया, लेकिन शिक्षादान में गैर ब्राह्मण लोग आ गए तो ब्राह्मण लोग बौखला जाएंगे, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना तो केवल ब्राह्मणों का काम है, गैर ब्राह्मणों का नहीं। इस प्रकार की हिंदू विचारधारा से वे परिचित थे। ब्राह्मण लोगों का असंतुष्ट न किया जाए, इसलिए उसने अपनी सरकार को इंग्लैंड सूचित किया कि सबसे पहले ब्राह्मणों में शिक्षादान होना चाहिए। शिक्षादान के बारे में उसने बाद में जो लिफाफे इंग्लैंड भेजे उसमें उसने स्पष्ट रूप से लिखा था कि सरकार द्वारा ब्राह्मण जाति को शिक्षादान की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। गैर ब्राह्मण जाति में शिक्षा दान करने के बारे में देखा जा सकता है। इसमें यह बात स्पष्ट होती है कि सबसे पहले ब्राह्मण जाति को संतुष्ट करना आवश्यक है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर हर 20 साल के लिए बढ़ाती थी। वहाँ की पार्लियामेंट ने सन 1813 में चार्टर की समय सीमा बढ़ाते समय सन 1813 के चार्टर एक्ट में इस प्रकार की शर्त रखी कि कंपनी को प्रजा में शिक्षादान के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करना चाहिए। इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने यह कमेटी नियुक्त की। उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और हैरिस, विल्सन, सर चार्ल्स ट्रेवेलिन, डॉक्टर डफ आदि उस समय के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षाविद सदस्य थे। इस कमेटी ने भारतीयों को शिक्षा किस प्रकार की दी जाए आदि बातों का एक स्पष्ट ढांचा तैयार किया। उसको अमल में लाने के लिए कंपनी सरकार ने सन
1822 में बम्बई प्रांत के लिए बॉम्बे नोटिस एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। कंपनी सरकार के मन में इस बात का विचार चल रहा था कि सवर्ण अर्थात ब्राह्मण आदि लोगों को शिक्षा देकर उनको आगे लाया जाए और उनका उपयोग अपना शासन सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में किया जाए। किंतु यदि अछूतों को स्कूल में आने दिया गया तो हिंदू लोग अस्पृश्यता के डर से और अपना धर्म भ्रष्ट होने की भावना से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, जिसके कारण हम अपने शासन को चलाने के लिए सहयोग करने वाली प्रजा को तैयार नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार पढ़ा लिखा कर अछूतों के बच्चों को तैयार किया तो उनको सरकारी कामकाज में अधिकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना होगा, जिससे हिंदू लोग बौखला जाएंगे और उनके मन में इस प्रकार की भावना पैदा हो जाएगी कि नीच जाति के लोगों को हम अमलदार नियुक्त करके हमारी तौहीन कर रहे हैं और इसके बाद बौखलाए हुए मन से ब्रिटिश राज्य के विरोध में विद्रोह करेंगे। इस प्रकार का डर कंपनी सरकार के मन में दिन रात चल रहा था। इसलिए सरकार ने अछूतों को शिक्षा से एकदम दूर रखने की नीति अपनाई थी। कंपनी सरकार के इस नीति में उत्तर भारत के कुछ प्रांतों के लिए परिवर्तन करना तय किया। आगरा के स्कूल और कॉलेजों में सिर्फ ब्राह्मण और अन्य उच्च वर्ग के लोगों को प्रवेश मिलता था और निम्न जाति के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन जब सरकार ने इस बात की घोषणा की कि शिक्षा के दरवाजे सभी जाति और धर्मों के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे जाएंगे और ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण सभी छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति दी जाएगी, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के समाचार पत्र में 8 नवंबर 1851 के अंक में समाधान व्यक्त करते हुए लिखा कि देर से ही क्यों न हो लेकिन सरकार को अकल आई, ये अच्छी बात है। उसी प्रकार इस समाचार पत्र ने इस तरह का भी सवाल उठाया कि बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट नामक अंग्रेजी स्कूल में निम्न और अछूत वर्ग के कितने छात्र पढ़ रहे हैं और यदि एक भी छात्र न पढ़ता हो तो इस तरह के छात्र वर्तमान स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो बम्बई सरकार उन छात्रों को क्या स्कूल में दाखिला करवाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।